So today we'll be studying session 4. That's property number 3, 4 and 5 or of inverse trigonometric functions. So ये प्रॉपर्टीज़ को समझना काफ़ी इजी है. ये देखो, पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ लाइक दिस, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. इसको कैसे प्रूव करें ये देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे टी, तो माइनस एक्स क्या होगा, साइन टी. तो एक्स क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन टी. एक्स क्या लिखा जा सकता है, साइन एक ऑड फंक्शन है तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ माइनस टी. और फिर साइन को इधर शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स एक्स इज माइनस टी. माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो दिस इज़ माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी. ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, या ये पहला और ये दूसरा, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स भी एक ऑड फंक्शन है, अंदर का माइनस साइन बाहर आ गया. बस आपको केयर ये लेना है कि दोनों का कॉमन डोमेन आपको लिखना है. ये चीज़ कब सेटिस्फाई होगी, जब x इसके भी डोमेन में लाई करेगा, इसके भी डोमेन में लाई करेगा. अब यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, अगर आप साइन इनवर्स x का डोमेन देखो तो x लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन. अगर x माइनस वन और वन के बीच में लाई कर रहा है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो. माइनस एक्स भी माइनस वन और वन के बीच में लाई कर रहा है. तो ये आइडेंटिटी कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस वन कोमा वन. ये भी आपको साइड में लिखना होगा, ये ध्यान में रखना होगा. ऐसे ही जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करते हैं. कॉस इनवर्स माइनस एक्स, लेट्स से ये t है तो माइनस एक्स क्या लिखा जा सकता है, इट इज़ कॉस टी. एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस टी. अब ये याद रखो, कॉस के बाहर का माइनस साइन आपको हटाना है, अब्जॉर्ब करना है अंदर. तो कॉस तो ऑड फंक्शन है नहीं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, कॉस ऑफ पाई माइनस टी. कॉस 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखोगे. कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. तो कॉस को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो तो कॉस इनवर्स एक्स होगा पाई माइनस टी. यहाँ से टी जो है, टी का वैल्यू वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर माइनस साइन हो, उसको हटाना हो, कोसाइन हो, तो आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अंदर का माइनस साइन हट जाएगा. अगेन इनका जो कॉमन डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू माइनस वन कोमा वन. तो ये सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव होगी. थर्ड, बिल्कुल इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस एक्स को आप प्रूव कर सकते हो, माइनस tan इनवर्स एक्स. ये एक तरीके की रिजल्ट्स है. साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला, tan इनवर्स माइनस एक्स वाला, ये ऑड फंक्शन जैसी चीज़ को फॉलो करेगा. कॉस इनवर्स सीक इनवर्स ये इस टाइप का है, पाई माइनस सीक इनवर्स एक्स. यहाँ पे डोमेन में लिखूँगा बाद में. एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो ये तीन इस तरीके के फॉर्म के होंगे, ये इस तरीके के होंगे. तीसरा होगा कोसेक इनवर्स. तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स. अब डोमेन पे आते हैं. tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x कैन बी एनी रियल नंबर. तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर ही आएगा. तो x अगर रियल नंबर हो तो ये हमेशा आइडेंटिटी फॉलो होगी. सिमिलरली कॉट इनवर्स वाला जो आइडेंटिटी है, इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर x बिलोंग्स टू और रियल नंबर्स. कोई भी रियल नंबर पुटअप करो, ये जो है LHS RHS इक्वल बनेगा. इसका डोमेन देखते हैं. सीक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू, या यहाँ पे डोमेन क्या होता है, मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. सिंपल टर्म्स में लिखें तो x वन से ग्रेटर होना चाहिए, माइनस वन से लेस होना चाहिए. तो x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन रखा तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लेस देन और इक्वल टू माइनस वन होगा.
ठीक है। तो ये इसके डोमेन का पॉइंट है, इसका नेगेटिव अगर आप रखते हो तो वो इसके डोमेन का पॉइंट है, मतलब ये जो -x है वो भी सीक इन्वर्स की डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1, अगर आप इसके डोमेन का पॉइंट उठाते हो तो -x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये जो -x है वो 1 से ग्रेट, मतलब सीक इन्वर्स यहाँ पे भी डिफाइंड होगा, सीक इन्वर्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिफाइंड है। और प्रूफ करके भी आप बता सकते हो कि ये इस तरीके का रिलेशन होगा, सीक इन्वर्स -x इज पाई माइनस सीक इन्वर्स x, ठीक है। सो फाइन, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज डन। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, उन पे आते हैं। दिस इज जो अभी हमने देखी 6 प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टी 3, ओके। एंड नाउ विल कम टू प्रॉपर्टी 4। सो प्रॉपर्टी 4, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन। जैसे ही x इंटरवल में, इस इंटरवल में लाई करेगा तो 1/x ऑटोमेटिकली कहाँ लाई करेगा, 1/x लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। एक्सेप्ट फॉर 0, तो 1/x बिलोंग्स टू -1, एक्सेप्ट फॉर 0। 0 आप नहीं पुट कर सकते, 0 पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड होगा। बाकी हर x की वैल्यू के लिए अगर आप, अच्छा इस इंटरवल को आप कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ x अगर 1 से ग्रेटर रखते हो तो ये जो है ये हमेशा सेटिस्फाई होगा रिलेशन। अगेन इसको प्रूफ आराम से कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x को आप लो t, तो 1/x होगा साइन t, रेसिप्रोकेट करो, x होगा कोसेक t और t यहाँ से आएगा कोसेक इनवर्स x। इसका राइट हैंड साइड भी t, इसका राइट हैंड साइड भी t, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वही आ रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल इस तरीके से इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x विल बी इक्वल टू सीक इनवर्स x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सीक इनवर्स x का डोमेन यहाँ पे लिख दो। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है इसका, ये सेकेंड है, थर्ड tan इनवर्स 1/x होगा cot इनवर्स x for x पॉजिटिव एंड इट विल बी -π प्लस cot इनवर्स x for x नेगेटिव। x का वैल्यू 0 अगेन नहीं पुट कर सकते। अब देखो ये काफ़ी ट्रिकी है, इसको समझना। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इसका पहला केस व्हेन x इज पॉजिटिव, तो cot इनवर्स क्या है, एंगल निकाल के देता है। अगर अंदर का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। सो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो cot इनवर्स x अगर थीटा है तो x क्या होगा, cot थीटा, 1/x क्या होगा, tan थीटा। एंड थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप सेफली tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हो, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। फाइन, तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, देखो इसको कंपेयर करो, cot इनवर्स x इज थीटा, tan इनवर्स 1/x इज ऑल्सो थीटा। फ्रॉम हियर यू कैन राइट tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, सॉरी tan इनवर्स 1/x इज cot इनवर्स x व्हेन x इज पॉजिटिव। ये पहला जो पार्ट है वो प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। नाउ cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हमने लिया, x यहाँ पे नेगेटिव है, x नेगेटिव आपने रख दिया तो ये थीटा कहाँ बिलोंग करेगा। cot इनवर्स का काम क्या है, आपको π/2 और पाई के बीच का एंगल निकाल के देना। सब्ट्रैक्ट करो पाई यहाँ पे, तो पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो π/2 माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, एंड यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -π/2, थीटा माइनस पाई एंड 0। तो ये थीटा माइनस पाई एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -π/2 से 0, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फाइन, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। cot इनवर्स x इज थीटा, सो x क्या होगा, cot थीटा होगा, 1/x क्या होगा, tan थीटा होगा,
सो विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। tan एक ऑड फंक्शन होता है तो माइनस को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, तो 1/x इज tan थीटा माइनस पाई। अगेन ये देखो ये tan का रिलेशन है और थीटा माइनस पाई अंदर का एंगल है। थीटा माइनस पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -π/2 to 0। तो tan को सेफली लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया जा सकता है। सी अगर tan ऑफ सम एंगल इज़ 1/x दिया हुआ हो और ये फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ना हो, तो आप tan को यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब भी आप इसको लिख पा रहे हो, tan इनवर्स 1/x इज़ थीटा माइनस पाई। तो ये रिलेशन आ रही है व्हेन x इज़ नेगेटिव इस केस के लिए। तो थीटा को हम लोग cot इनवर्स x यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -π प्लस cot इनवर्स x ये आ जाएगा। दिस इज़ व्हेन x इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी ख़त्म हुई। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। उसके 3 पार्ट्स है और फिर एकदम से इनके जो सम्स है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज़ π/2 वेन एवर एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो काफ़ी ये ईजी है इसको प्रूव करना। ये देखो साइन इनवर्स x अगर आप लेते हो t, तो x क्या होगा साइन t विच इज़ कॉस 90 माइनस t। तो कॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कॉस इनवर्स x इज़ π/2 माइनस t। t को फिर बैक सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, साइन इनवर्स x। कॉस को पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो कॉस इनवर्स x क्या होगा π/2 माइनस t। अभी t क्या है साइन इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज़ π/2। कॉमन डोमेन क्या है इनका, x शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमेशा होगा π/2, x कोई भी रियल नंबर होने दो। और तीसरा आएगा सीक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज़ π/2 वेन एवर मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कॉमन डोमेन। अब इनके जो सम्स हैं उनको देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस इनवर्स साइन ऑफ -5, ये हमको निकालना है, विच इज़ कॉस इनवर्स साइन ऑफ 5 माइनस साइन बाहर आ जाएगी। तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन हो तो आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन 5, विच इज़ पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 5, which is pi minus cos inverse cos 3.14 by 2 minus 5, which is pi minus cos inverse cos 1.57 minus 5, और ये कितना आएगा pi minus cos inverse cos minus 3.43। तो ये जो π/2 माइनस 5 है उसका कैलकुलेशन हमने रफली ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस का जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो प्लॉट करेंगे। ये होता है पाई, ये होता है माइनस पाई। सो -3.14 यहाँ पे हमको -3.43 चाहिए, तो वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये है -2 पाई, इसका स्लोप 1। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे हमको कॉस इनवर्स कॉस निकालना है। बट ये किसको फॉलो कर रहा है, y = x, राइजिंग लाइन है तो इसका उल्टा कर दोगे आप, +2 पाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ दिस इज x, मतलब ये वाला टर्म, +2 पाई, विच इज इक्वल टू पाई माइनस, अब ये -3.43 कहाँ से आया, -3.43 π/2 - 5 से, π/2 - 5 का सिंप्लीफिकेशन है। सो दिस इज π/2 - 5 + 2 पाई, विच इज़ माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो पाई -π/2 + 5 - 2 पाई, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो पहले ये पाई है और -2 पाई है, तो यहाँ का सिंप्लीफिकेशन आएगा -पाई, यहाँ पे है -π/2 + 5, तो फाइनल आंसर इज -3π/2 + 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगला सम देखते हैं।
साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4, यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन इनवर्स, देखो साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, माइनस साइन 3π/4 विच इज़ इक्वल टू, साइन इनवर्स भी एक ऑड फंक्शन होता है तो ये माइनस साइन और बाहर आ जाएगी, माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/4। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे -π/2 π/2 π/2 और फिर ऐसे यहाँ पे पाई। 3π/4 एंगल कहाँ पे आता है, 90 और पाई के बीच में। इस ग्राफ को वो फॉलो कर रहा है और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, -x + पाई। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, दिस इज माइनस साइन -x + पाई, सो दिस विल बी 3π/4 - पाई विच इज़ इक्वल टू -π/4। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -4 विच इज़ कॉट इनवर्स। अभी कॉट एक ऑड फंक्शन है, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी, -cot4। कॉट इनवर्स के अंदर माइनस साइन है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स cot4 ऐसा लिखेंगे, विच इज़ पाई माइनस। अभी कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे ग्राफ आता है कॉट इनवर्स कॉट का, और फिर हमको कॉट इनवर्स cot4 चाहिए। अभी पाई मतलब 3.14, 2 पाई मतलब 6 पॉइंट कुछ आता है तो 4 यहाँ पे आएगा। और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y = x - पाई। सो कॉट इनवर्स cot4 होगा 4 - पाई विच विल बी 2 पाई - 4। अब आगे के सम पे देखते हैं, y = साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स -हाफ, ये निकालना है, विच इज़ साइन 90 - थीटा दैट इज़ कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -हाफ ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ। और साइन इनवर्स एक क्या होता है, नेगेटिव ऑड फंक्शन होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, साइन इनवर्स हाफ इज़ 30 डिग्री, cos ऑफ -π/6 विच इज़ cos π/6, क्योंकि इवन फंक्शन है, cos 30 इज़ √3/2। ये आंसर है। नेक्स्ट लेट अस कैलकुलेट दिस, साइन ऑफ कोसेक इनवर्स 5/3 विच इज़ साइन ऑफ साइन इनवर्स। कोसेक इनवर्स को अगर साइन इनवर्स के टर्म में लिखना है तो इसको उल्टा करना होगा, 3/5 लिखना होगा। सो यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा 3/5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सम, वी वांट टू कैलकुलेट tan ऑफ cot इनवर्स -2/3 विच इज़ tan ऑफ। cot इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, cot इनवर्स के अंदर का नेगेटिव हटाना हो तो पाई माइनस cot इनवर्स 2/3 आ जाएगा। नाउ tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज -tan थीटा, सो -tan cot इनवर्स 2/3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, हमने प्रॉपर्टी देखी है कि tan इनवर्स और cot इनवर्स की, अगर ये x पॉजिटिव हो तो cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x, तो इसका उल्टा हो जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट माइनस साइन 3/2। नेक्स्ट, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वॉट, ये वैल्यू हमको निकालने में x इज़ 1/5। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, साइन ऑफ cos इनवर्स x प्लस, नाउ 2 cos इनवर्स x था तो उसका एक cos इनवर्स x अलग कर दो, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होगा, π/2, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगेंगे, दैट इज साइन a cos b, फिर आएगा प्लस cos a साइन b, तो ये आ जाएगा। और अब x का वैल्यू 1/5 पुटअप करेंगे तो cos ऑफ cos इनवर्स 1/5, दिस इज़ डेफिनेटली 1/5, ये आंसर है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा
अब सेशन 4 के सम सॉल्व करो और उसके जितने भी डाउट्स है वो सेंड करो।